नमः संस्कृताय। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैदिक सूक्त। तो वैदिक सूक्त जो हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के जितने सूक्त दिए हैं उन सभी सूक्तों के ऋषि, देवता, मंत्र और छंद इत्यादि को लेकर के आई हूँ। सामवेद का कोई भी हमारे सूक्त नहीं है, तो इसलिए 3 ही वेद के हैं और उसके अलावा जो 4 संवाद सूक्त हैं उनको भी मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। और ये इसीलिए भी इस तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अभी हमने 2019 का प्रश्न पत्र हल किया था, दिसंबर 2019 का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे कि किस प्रमुख सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो इस तरह से मैं आपको सभी इन सूक्तों के सभी ऋषि, मंत्र, देवता, छंद को एक साथ लेकर के आई हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का सूक्त है, प्रथम इसमें दिया है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त का क्रम है 1-1। 1-1 का मतलब होगा कि प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो इसके 10 मंडल में से प्रथम मंडल का 1 का मतलब हुआ पहला सूक्त। तो ये पहला सूक्त है ऋग्वेद का। इसके ऋषि हैं मधुच्छंदा, देवता हैं अग्नि, इसमें मंत्र हैं 9 और छंद हैं इसके गायत्री। तो इस तरह से ये आपको अग्नि सूक्त का पता चल गया कि इसमें ऋषि मधुच्छंदा है, इसके देवता अग्नि है, मंत्र इसके अंदर हैं कुल 9 और छंद है इसका गायत्री। और देवता याद करने और भी आसान है क्योंकि जो जिस सूक्त का नाम दिया है वही उसके देवता होते हैं। दूसरा यहाँ दिया है वरुण सूक्त। तो वरुण सूक्त का क्रम है 1-25। 1 का मतलब प्रथम मंडल, 25 का मतलब 25वां सूक्त है ये। इसके ऋषि हैं शुनह शेप, देवता हैं वरुण, मंत्र हैं इसमें 21 और छंद है गायत्री। तो ये प्रश्न दिसंबर 2019 में पूछा गया था कि वरुण सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो उसका सही उत्तर था 21। उसके बाद अगला सूक्त है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त है 1-115, प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं आंगिरस कुत्स, देवता हैं सूर्य, मंत्र हैं इसमें कुल 6 और इसका छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद में यह सूक्त लिखा गया है। तो इस बार ये हो सकता है कि वो आपसे इन सूक्त के क्रम पूछ लें, ऋषि पूछ लें, छंद पूछ लें। तो इसीलिए इन सभी जो भी इस छंद का मुख्य था पार्ट वो मैं लेकर के आई हूँ। उसके बाद है इंद्र सूक्त। तो इंद्र सूक्त का क्रम है 2 बार है, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है ये। इसके ऋषि हैं गृत्समत, देवता इंद्र, मंत्र हैं इसमें 15, छंद है इसका त्रिष्टुप। उषस सूक्त है अगला 3-61, तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता हैं इसके उषस, मंत्र हैं इसमें 7 और छंद है इसका त्रिष्टुप। अगला है पर्जन्य सूक्त। तो पर्जन्य सूक्त है 5-83, 5-83, 5वें मंडल का 83वां सूक्त है ये। इसके ऋषि हैं भौम अत्रि, देवता हैं पर्जन्य, मंत्र हैं इसमें कुल 10, छंद है इसमें 2-3 छंद हैं, त्रिष्टुप और अनुष्टुप और जगती 3 छंद हैं। तो पहले 5वें और 6ठे, 7वें, 8वें और 10वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, 9वें मंत्र में अनुष्टुप है और दूसरे, तीसरे और चौथे में जगती है। तो आप यहाँ इसको देख लीजिएगा कि आपको कितना याद रखना है। एक तो 9वां मंत्र में अनुष्टुप छंद है और उसके बाद में 2, 3, 4 ये लगातार हैं, इसमें जगती छंद है। शेष बचे जो छंद हैं, शेष बचे जो सूत्र हैं उसमें त्रिष्टुप छंद है। तो 4 मंत्र में इनमें सूक्त अलग हैं, बाकी के जो 6 मंत्र हैं उनमें त्रिष्टुप है। इसी तरह से अगला सूक्त है अक्ष सूक्त। इसका क्रम है 10-34, 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं कवश, ऐलूष, अक्षी व मौजवान, देवता हैं इसके अक्ष कृषि प्रशंसा, मंत्र हैं इसमें कुल 14, छंद है इसमें भी 2 छंद हैं, त्रिष्टुप और जगती। तो 7वें मंत्र में जगती छंद है, बाकी सभी में त्रिष्टुप है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है परीक्षा में कि अक्ष सूक्त के 7वें मंत्र में कौन सा छंद है, तो जगती छंद उसका उत्तर होगा। अगला सूक्त आता है ज्ञान सूक्त। तो ज्ञान सूक्त के ऋषि हैं बृहस्पति,
इसका क्रम है 10-71, 10वें मंडल का 71वां सूत्र। देवता है इसके ब्रह्म ज्ञान, मंत्र है इसमें 11, छंद है इसका त्रिष्टुप। तो 11 मंत्र हैं, ये याद कर लेना ज्ञान सूक्त। उसके बाद पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का सूक्त नंबर है 10-90, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। ऋषि है नारायण, देवता है पुरुष, मंत्र है इसमें 16 है, छंद है इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप। तो अनुष्टुप सभी में है, केवल 16वें मंत्र में यानी अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। तो इस तरह से यह पुरुष सूक्त भी होता है। अगला सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त का नंबर है 10-121, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, देवता का संज्ञक प्रजापति हैं, मंत्र इसमें 10 हैं और छंद इसका त्रिष्टुप है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त के जो देवता हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये इसके देवता थोड़े से सूक्त से अलग हो जाते हैं, इसलिए इसके देवता होंगे क संज्ञक प्रजापति। तो क संज्ञक प्रजापति इसके देवता होंगे, ऋषि इसके हिरण्यगर्भ होंगे और छंद इसमें त्रिष्टुप होगा। मंत्र इसके कुल 10 हैं। इसके बाद में अगला सूक्त है वाक सूक्त। 10-125, 10वें मंडल का 125वां सूक्त है ये। ऋषि इसके हैं वागंभृणी, देवता है परमात्मा, मंत्र है 8, छंद है इसमें त्रिष्टुप और इसके दूसरे मंत्र में जगती छंद है। तो यहाँ भी इसके देवता परमात्मा हैं, वाक सूक्त के ध्यान रखना ये। उसके बाद नासदीय सूक्त है। तो नासदीय सूक्त का नंबर है 10-129, ऋषि हैं परमेष्ठी प्रजापति, देवता है परमात्मा, मंत्र है इसमें 7 और छंद है इसमें त्रिष्टुप। तो अब ज़्यादातर सूक्त में मंत्र त्रिष्टुप अनुष्टुप ही आया है। तो इस तरह से ये आपके ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो सिलेबस में दिया है शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद के यहाँ 2 सूक्त दिए हैं। पहला है शिव संकल्प सूक्त, ये माध्यन्दिन्य वाजस्नेयी संहिता का है। इसमें अध्याय 34वें अध्याय का कंडिका 1 से 6 और मंत्र भी इसमें कुल 6 हैं। और इसके ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, देवता हैं मनस, छंद है इसका त्रिष्टुप। उसके बाद प्रजापति सूक्त है। प्रजापति सूक्त भी अध्याय है इसका 23वां। इसमें कुल मंत्र 65 हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिए हैं वो केवल 5 मंत्र हैं। तो 1 से 5 तक के मंत्र इसमें हमें पढ़ने होंगे। ऋषि इसके प्रजापति हैं, देवता इसके परमेश्वर हैं। तो कुल मंत्र अगर पूछे जाएं प्रजापति सूक्त के तो वो 65 होंगे, और अगर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मंत्र हैं तो वो केवल प्रारंभ के 5 मंत्र हैं दिए हुए। इसके बाद अब अगला आपके आता है अथर्ववेद के सूक्त। तो अथर्ववेद में पहला दिया है राष्ट्राभिवर्धन। तो ये है 129वां सूक्त है ये। इसके ऋषि हैं वशिष्ठ, देवता हैं ब्राह्मणस्पति, अभिवर्तमणि, छंद है इसमें अनुष्टुप और इसके मंत्र हैं कुल 6। काल सूक्त दिया है उसके बाद। तो काल सूक्त है 10-53, ऋषि हैं इसके भृगु, देवता हैं सर्वात्मक काल, मंत्र हैं इसमें 10, छंद है इसमें 1 से 4 तक के मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है और 5 से 10 तक के मंत्र में इसमें बृहति छंद है। तो इस तरह से कुल 10 मंत्र हैं, जिसमें से प्रारंभ के 4 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद और बाकी 5 से लेकर 10 तक में बृहति छंद। पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त है 12-1। उसके बाद इसके ऋषि हैं अथर्वा, देवता है भूमि और मंत्र हैं इसमें 63 और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के छंद हैं। अब आते हैं संवाद सूक्त। तो हमारे इस पाठ्यक्रम में 4 संवाद सूक्त दिए हैं, जिसमें पुरुरवा उर्वशी संवाद ये 10-95, 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसके ऋषि हैं पुरुरवा, ऐल और उर्वशी, देवता भी इसके वही हैं पुरुरवा, ऐल और उर्वशी। इसमें कुल मंत्र हैं 18, छंद हैं त्रिष्टुप। यमी संवाद उसके बाद आता है, इसका नंबर है 10-10, 10वें मंडल का 10वां सूक्त। ऋषि हैं इसके यम और यमी, यानी यम वैवस्वत और यमी, देवता भी इसके वही होंगे। मंत्र इसमें कुल 14 हैं और छंद है इसमें त्रिष्टुप।
सरमापणि छंद है। सरमापणि है 10-108, 10वें मंडल का 108वां सूक्त। इसके ऋषि सरमा एवं पणि हैं, देवता भी सरमा एवं पणि हैं। मंत्र इसमें है 11 और छंद है इसमें त्रिष्टुप। इसके बाद है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3-33। तो 3-33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ऋषि इसके विश्वामित्र हैं, देवता इसकी नदियां हैं विपाट और शतुद्री। मंत्र इसमें 13 हैं, छंद इसमें पंक्ति और त्रिष्टुप है। 2 छंद इसके अंतर्गत हैं। तो इस तरह से कि आपके पाठ्यक्रम में जो सूक्त दिए हुए थे वो उनका यहाँ पर वर्णन संपूर्ण होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।